हेलो। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? हेलो। हेलो। आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो लेक्चर था वो थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज हम लोग बाकी का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। देखना, यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अगला जो है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि जो कहानी आप लोग देखोगे हमने स्टार्ट किया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हमने इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में सारा चीज़ क्लियर कर दिया था। अब थोड़ा सा इसी में देखते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो एल्केन में जनरली सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। तो हमने इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर या परसेंटेज एस लक्षण निकालने का फार्मूला क्या बताया था? सेल्फ बाई टोटल। तो सेल्फ एस कितना है? एक। टोटल कितने हैं? 3p और एक एस, तो टोटल हो गया 4। तो 1/4 × 100 कितना आ जाएगा? 25%। उसी तरह एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे एस का नंबर कितना है? 1। टोटल कितना? 2p और एक एस, तो कितना आ जाएगा? 1/3 × 100 कितना आ जाएगा? 33.33%। अगर एल्काइन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था भाई? इसका क्या होता था? sp। क्या होता था? sp। तो यस कितना है? एक। टोटल कितना है? दो। एक यस और एक पी, तो कितना हो गया? 1/2 × 100, तो कितना आ जाएगा? 50%। फिर उसके बाद हमने इन सभी का ईएन आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद हो तो इन सभी का ईएन हमने बताया था। हमने बताया था कि अगर एल्केन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल, या कि फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो इसका ईएन हमने बताया था 2.5। कितना? 2.5। उसी तरह एल्कीन, अगर इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2, तो इसका ई एन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने बताया था 2.75। कितना? 2.75। 2 पॉइंट इसका 5, 2.5 और ये 2.75। उसी तरह एल्काइन के लिए हमने बताया था कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसका ईएन होता है 3.25। 3.25। तो आ जाओ, यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईएन, या ईएन का घटता क्रम। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम ईएन किसका है? sp का। कितना है भाई? वैल्यू याद रखनी है, 3.25। कितना है? 3.25। sp2 का ईएन कितना है? 2.75। और sp3 का ईएन कितना है? 2.5। कितना है? 2.5। तो आप देखोगे सबसे मैक्सिमम ईएन किसका है? sp का। मैक्सिमम ईएन किसका है? sp का। फिर उसके बाद किसका है? sp2 का। उसके बाद sp3 का। ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है? अरे हाँ ना बोले यार। sp का ईएन कितना होगा? 3.75। 3.75। 3.75। इसका ईएन कितना है? टू सॉरी, एसपी एसपी का ईएन कितना है? 3.25। 3.25। sp2 का ईएन कितना है? 2.75। 2.75। sp3 का ईएन कितना है? 2.5। 2.5 कितना है? 2.5। इसका इसका कितना है? एसपी का है यहाँ पर 3.5, सॉरी 3.25। तो ईएन का क्लियरली आपको दिख रहा है कि ईएन किसका कितना है? एसपी का कितना? 3.25, sp2 का 2.75, sp3 का 2.5। तो यहाँ से क्लियर आप सभी को दिख रहा है कि जो ईएन की वैल्यू है, जो ईएन की वैल्यू है वो एसपी का मैक्सिमम होगा। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, वो आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही आपसे
पूछे या घटता क्रम ही पूछे, बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। अगर ऐसा पूछता है तो आंसर आप लोग लिख लोगे। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर या एस लक्षण का घटता क्रम। ये देखो आंसर अभी लिखा है, sp3 में एस कैरेक्टर कितना है 25%, sp2 में कितना है 33.3% और sp में कितना है 50%, यानी कि sp में मैक्सिमम है, sp में कितना है 50%, sp में कितना है 50%, sp2 में कितना है 33.3% और sp3 में कितना है 25%। ये क्या सभी को क्लियर है क्या? एसपी में ये देखो कितना एस कैरेक्टर है 50%, कितना है 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर या एस लक्षण का घटता क्रम। फिर उसके बाद अगला देखोगे तो अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या बंद कोण का घटता क्रम, बॉन्ड एंगल या बंद कोणों का घटता क्रम। तो हमने बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp3 है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता था 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो इसका बॉन्ड एंगल हमने बताया था 120 डिग्री। और हमने बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये सभी को क्लियर है? पहले पिछले वाले में हमने बताया था कि sp का हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल या बंध कोण कितना होगा 180 डिग्री, इसका कितना होगा 120 डिग्री, इसका होगा 109.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम किसका एंगल है sp का, कितना है sp का कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। फिर sp2 का कितना है 120 डिग्री, फिर sp3 का कितना है 109.5 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या भाई? अरे हाँ ना बोल, क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को समझ आया? क्या हमने जो लिखा है वो सभी को क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई का घटता क्रम। तो बॉन्ड लेंथ हमने बताया था वहां पर, हमने बताया था पिछले में कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग, कितना 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये कितना था 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग। और हमने बताया था कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसका बॉन्ड लेंथ होता था 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो भी बॉन्ड लेंथ हमने बताया है ये ओनली कार्बन बिटवीन कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच है। मतलब अगर हमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया या हमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दे दिया तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये हमने कार्बन और कार्बन के बीच का बताया है। ये हो सकता है या तो उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, जनरली ये उससे भी कम होगा क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए 1.20 से मिनिमम ही होगी वैल्यू। उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन की वैल्यू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मिनिमम ही होगी वैल्यू, यानी 1.34 से मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि sp3 की, फिर उसके बाद sp2 की, फिर उसके बाद sp की। sp3 की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद किसकी होगी sp2 की, कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद sp की कितनी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ सभी को क्लियर है क्या? यहाँ पर हमने 4 ऑर्डर बताए हैं। पहला ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईएन का सीक्वेंस, सबसे मैक्सिमम ईएन होता है sp का, कितना होता है भाई 3.25, कितना होता है 3.25। फिर उसके बाद sp2 का कितना होता है 2.75, फिर उसके बाद sp3 का कितना होता है 2.5।
उसी तरह दूसरा हमने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर या एस कैरेक्टर का घटता क्रम। तो हमने यहाँ पर क्लियर लिखा है, अगर देखोगे तो सबसे मैक्सिमम एसपी का है, कितना है 50%, कितना है 50%, और sp2 का कितना है 33.3%, और sp3 का कितना है 25। मतलब मिनिमम एस कैरेक्टर किस में होगा, sp में। मैक्सिमम एस कैरेक्टर किस में होगा, मैक्सिमम एस कैरेक्टर किस में होगा, sp में। मिनिमम किस में होगा, sp3 में। कितना होता है sp3 में 25%, sp2 में कितना होगा 33.3%, और sp में कितना होगा 50%। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बंद एंगल, बंद कोण का घटता क्रम, बंद कोण का घटता क्रम। तो देखोगे बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम कितना, एसपी का कितना होता है भाई 180 डिग्री। फिर उसके बाद किसका होता है sp2 का कितना होता है भाई 120 डिग्री। फिर उसके बाद किसका होता है sp3 का कितना होता है 109.5 डिग्री। फिर उसके बाद हमने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई का घटता क्रम। तो बॉन्ड लेंथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन बिटवीन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग। ये कार्बन बिटवीन कार्बन के बीच है, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य है। अगर हमें कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच पूछे तो ये वैल्यू फिर नहीं आएंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन बिटवीन कार्बन के लिए है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जिस किसको भी नोट करना है वो जल्दी से नोट करे या स्क्रीनशॉट कर ले, 10 सेकेंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा है कंडेंस फार्मूला, तीसरा है बॉन्ड लाइन। तो देखो भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं संरचना, संरचना सूत्र। कंडेंस फार्मूला को बोलते हैं संघनित सूत्र, और बॉन्ड लाइन को, बॉन्ड लाइन को बंध रूप सूत्र हम लोग बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने पहले को क्या बोला, हमने पहले को बोला संरचना सूत्र, हमने पहले को बोला संरचना सूत्र, दूसरे को हमने बोला संघनित सूत्र, तीसरे को हमने बोला बंध रूप सूत्र। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उन एग्जाम्पल को फिर समझते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो देखना हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या एक फार्मूला है C3H8। ये क्या है C3H8। तो आप देखोगे C3H8 जो है ये कौन है, प्रोपेन है। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कार्बन कितने हैं 3, तो पहले हमेशा ड्रॉ कीजिए किसको, कार्बन को। पहले हमेशा ड्रॉ किसको कीजिए, कार्बन को। कार्बन 3 कंप्लीट हो गए, जैसा कि हमारे फार्मूले में लिखा है क्या, C3H8। तो हमेशा ऑलवेज पहले कार्बन को ड्रॉ कर लो, 1 2 3 कार्बन। फिर हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो हाइड्रोजन को क्या करो, हाइड्रोजन को क्या करो, सिंपल है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, भाई CH4 मेथेन में कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए। तो एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस किस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, और उसके बाद जितना बचा उन सभी में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो आ जाओ देखो इस कार्बन को, देखो इस पहले नंबर के कार्बन को, देखो ये कार्बन का कितना बॉन्ड है, देखोगे तो केवल एक ही बॉन्ड है, ये केवल एक ही बॉन्ड ये है। अब इसके कितने बॉन्ड बाकी हैं, 3 बॉन्ड ये और बना सकता है। तो इस पर 3 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। फिर इस कार्बन के पास चलते हैं, सेकेंड वाले के पास। तो इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं,
तो देखोगे एक इधर और एक इधर, यानी कि सेकेंड वाले कार्बन के दो बॉन्ड, एक इधर और एक इधर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब बचे कितने बॉन्ड? दो। तो दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के पास चलते हैं, थर्ड वाले के पास या लास्ट कार्बन के पास। तो अब इस कार्बन से पूछते हैं कितने बॉन्ड है। तो ये कार्बन बताया कि मेरा तो एक बॉन्ड है, ये देखो इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है। तो बचे कितने? तीन बॉन्ड। तो तीन हाइड्रोजन लगा देते हैं, तीन हाइड्रोजन लगा देते हैं, तीन हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये क्लियर है क्या सभी को? कैसे करना है? हमने क्या बोला, जो फार्मूला लिखा है उसमें सबसे पहले कार्बन को ड्रॉ कर लो। तीन कार्बन थे, हमने कार्बन को ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद सभी कार्बन से पूछेंगे कि तुम्हारे कितने बॉन्ड हैं। जितने बॉन्ड हो चुके हैं बाकी के बचे हुए बॉन्ड में हाइड्रोजन को लगा देंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे। अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो बहुत ही इजी है। देखना, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये फर्स्ट वाला कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? तीन। तो हमने इसको लिख दिया CH3, हमने लिख दिया CH3। फिर उसके बाद सेकेंड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? एक ऊपर और एक नीचे, दो हाइड्रोजन। तो इसको हमने लिख दिया CH2। फिर लास्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। तो इसको हमने फिर से लिख दिया CH3। तो ये हो गया कंडेंस फॉर्म। फिर से ध्यान से देखना, हमने पहले नंबर के कार्बन को देखा, इससे तीन हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया CH3। सेकेंड वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया CH2। फिर थर्ड वाले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया CH3। क्लियर है क्या? अब इसको अगर बॉन्ड लाइन में हमें दिखाना हो तो बॉन्ड लाइन में ये देखो, ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन। अगर अगर देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन को तुम्हें वो नहीं दिखाएगा, वो हमेशा हाइड्रोजन को क्या रखेगा? हिडन रखेगा। ये तुम्हें खुद अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड है। तो जैसे देखोगे, जनरली एक मैं बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो अब देखो, अगर देखोगे तो ये कार्बन का एक बॉन्ड है, यानी इसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हैं, वो तुम्हें दिखाएगा नहीं, वो इसको वो इसको ऐसे बना करके छोड़ देगा। ये और ये तीनों ही एक ही हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन हिडन होता है। तो हाइड्रोजन हिडन होता है तो देखो, इसके एक बॉन्ड कंप्लीट है, तीन बचा है, तो ये तीन हमने हाइड्रोजन लगा दिया। उसी तरह इसको देखोगे तो एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर कंप्लीट है, दो बॉन्ड और बचा तो दो हाइड्रोजन लगा दो। उसी तरह इसको देखोगे तो इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है, तीन अभी बाकी है, तो हमने तीन हाइड्रोजन लगा दिया। या इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे CH3 CH2 CH3, लेकिन जनरली वो आपको ऐसे देगा, ऐसे देगा तो आपको मान के चलना है कि इंड पर या कॉर्नर पे कौन है? कार्बन है, और उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन है, बट वो आपको विजिबल नहीं होगा, वो हिडन रखेगा। लेकिन आप ऐसा एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन उसके पास है। तो ये तीनों ही फॉर्म एक ही चीज है, बस एक में मैं बता दिया कि कैसे ये कंप्लीट होता है। एक्चुअल में ये और ये तीनों एक ही हैं, इसका वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और हमें स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला आना चाहिए। ये सभी को क्लियर है? सभी लोग लिख लीजिए फट से, सभी लोग लिख लीजिए जल्दी से। टाइम सभी को 10 सेकेंड का दे रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो देखना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ, और इसी में थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखना, ये तो पहला था। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे हमें दिया है स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3
CH2 CH2 CH3। इसको कंडेंस करके वो ऐसे लिख देगा, देखो CH3। अब देखोगे तो बीच में CH2 कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 CH2 को ऐसे लिख देता है CH2 2 है तो होल ट्वाइस, फिर लास्ट में CH3। तो ओवरऑल कार्बन तो अभी भी 4 ही हैं, वो क्या करेगा बीच वालों को एक साथ लिख दिया। तो CH2 है, हमने लिखा CH2, कितने CH2 हैं, 2, हमने लिख दिया 2 CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस। अगर इसको बॉन्ड लाइन में बनाए तो ये देखो, ये इसका हो जाएगा बॉन्ड लाइन, ये इसका हो जाएगा बॉन्ड लाइन। क्लियर है क्या सभी को? अरे क्लियर है क्या सभी को? चलो फिर आगे देखते हैं, फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर तीसरा एग्जाम्पल। तो देखना तीसरे एग्जाम्पल के पास चलते हैं। तो ये लिखा है CH3 CH2 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 और CH3। क्लियर है क्या? तो देखो अपने पास टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 6, कितने हैं, 6। तो देखोगे यहाँ से हमने अगर इसको कंडेंस फॉर्म में देखें तो ये हमने बना लिया CH3, हमने बना लिया CH3। अब CH2 देखो, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, तो CH2 यहाँ पे कितने हैं, 4, तो हमने लिखा CH2 कितने हैं, 4, तो लिख देंगे होल 4। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा, CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से वो हमें फार्मूला, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है तो हमें कंडेंस और बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने आना चाहिए। अरे ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी लोग कर लेंगे? अरे यस या नो? चलो तो आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, अगला देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अब उसने हमें कुछ इस तरीके से दिया है, देखो ये हमें ऐसे दिया है CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। अब वो हमें ऐसे दे दिया, अब उसने हमें ये एग्जाम्पल दे दिया और पहले इसका क्या बनाते हैं, कंडेंस। तो देखो देखो बहुत आराम से इस कार्बन को देखो, गौर से इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन के पास 1 2 3, कितनी CH3 अटैच है इससे, 3। तो देखो अटैच कौन है, CH3, कितनी अटैच है, 3, कितनी अटैच है, 3। तो हमने 3 CH3 को अटैच कर दिया, इससे इस कार्बन से, भाई इस कार्बन से कितने CH3, 1 2 3, तो 3 CH3 अटैच हो गया। फिर इधर आगे क्या बचा, आगे बचा CH2 CH3, ये हो गया इसका ये। अब देखो, अब देखो इसका बॉन्ड लाइन, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ये और ये देखोगे। उसके बाद यहाँ पर हमने, इसके बाद यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो अब देखोगे, देखना बहुत ही ध्यान से देखना, ये CH3 तो ये वाला CH3, ये CH3 तो ये वाला CH3, ये CH3 तो नीचे ये वाला CH3। फिर उसके बाद बीच में कौन है, कार्बन, तो ये हमारा सेंटर में यहाँ पे कौन है, कार्बन। फिर उसके बाद अगला कौन है, CH2, तो ये यहाँ पे CH2 और लास्ट में ये CH3, लास्ट में ये CH3। क्या ये सभी को क्लियर है क्या? एक बार फिर से समझो हमने इसको कैसे बनाया। उसने हमें ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है। तो देखना देखना हमने क्या बोला, हमने बोला हमने बोला कि इस कार्बन को गौर से देखो, तो इस कार्बन से 1 2 3, 3 CH3 अटैच है, तो हमने क्या लिख दिया, CH3 का होल थ्राइस, हमने लिख दिया CH3 का होल थ्राइस, क्योंकि CH3 कितने अटैच है, 3, किससे अटैच है, कार्बन से। ये देखो कार्बन से 3 CH3 अटैच है। फिर इसके बाद क्या बचा, CH2 और CH3, तो हमने लिख दिया CH2 और CH3। अब इसके बॉन्ड लाइन को बनाए, देखो इधर देखो, ये CH3 है तो ये CH3 है,
एक अपवर्ड वाला या ऊपर वाला CH3, ये देखो ऊपर वाला CH3, ये नीचे वाला CH3, ये नीचे वाला, ये कौन है CH2, ये CH2 और इधर CH3। ये क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है क्या? सभी को समझ आ गया? अरे यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है? अरे कर लोगे भाई? अरे यस या नो बोलो, कर लोगे? अरे हाँ ना बोले यार। क्या सभी को क्लियर है? अरे सभी को क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल पांचवा, तो देखना एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं, हमें दिया है इस तरीके से CH3 CH3, फिर इधर पे CH2 CH3, ये हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है। तो पहले इसका कंडेंस बनाएंगे। पहले इसका क्या करेंगे? कंडेंस बनाएंगे। इसका पहले कंडेंस बना लेते हैं। इसका पहले कंडेंस फॉर्म बना लेते हैं। तो देखना बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ, आ जाओ इधर। ये देखो, ये देखो, हमने क्या किया, इस CH को देखो, इस CH को देखो, इस कार्बन को देखो। तो इस कार्बन से आप देखोगे तो दो CH3 अटैच है। कितनी? दो CH3 अटैच है। तो हमने हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 कितनी है? दो। तो लिख दिया हमने होल ट्वाइस। किससे अटैच है? CH से। किससे अटैच है? CH से। तो हमने लिख दिया CH। क्या क्लियर है क्या सभी को? हमने लिख दिया CH। फिर इसके बाद आगे चले तो इधर पे CH2 है। कितने हैं? दो। तो हमने CH2 को ले लिया, हमने CH2 को ले लिया। कितने CH2 हैं? दो। तो हमने CH2 का भी क्या कर दिया? होल ट्वाइस। फिर हमने लास्ट में कौन बचा? CH3। तो हमने लास्ट में CH3 को लिख दिया। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो हमने कैसे किया। ये देखो, हमने इस सर्कल वाले CH को पकड़ लिया। इस CH को पकड़ा तो हमने देखा कि इससे दो CH3 अटैच हैं। तो हमने लिखा CH3 कितने अटैच हैं? दो। तो हमने लिख दिया होल ट्वाइस। किससे अटैच हैं? CH से। तो हमने लिख दिया CH। फिर इसके बाद आगे चले तो CH2 है। कितना? एक, दो। तो दो CH2 हैं। तो हमने लिख दिया CH2 का होल ट्वाइस। फिर लास्ट में कौन बचा? CH3। कौन बचा? CH3। ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है? अरे हाँ ना बोले भाई। अरे सभी को समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई संदेह, कोई शंका होना नहीं चाहिए। बहुत ही इजी और क्लियर समझा रहे हैं। अरे सभी को समझ आ गया क्या? अरे हाँ ना बोल दे भाई। चलो, तो फिर इसका अब बॉन्ड लाइन बना के देखते हैं। इसका बॉन्ड लाइन बना के देखते हैं क्या आता है। तो देखना, इधर देखना, ये हमने इसका बॉन्ड लाइन, इसका बॉन्ड लाइन हमने बनाया। तो देखो, यहाँ पे कौन था? CH। यहाँ पे कौन था? CH। यहाँ पर कौन था? CH। तो ये हमने इस पे जोड़ दिया। तो ये देखो, एक CH3 ये और एक CH3 ये, एक CH3 ये, एक CH3 ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये भी CH2 और ये लास्ट वाला CH3। तो ये इसका क्या हो गया? बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये इसका क्या हो गया? बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या ये सभी को क्लियर है? तो यहाँ तक सभी लोग नोट करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 10 सेकेंड का पूरा टाइम है, या स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलो जल्दी करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। चलो भाई, आ जाओ, वापस आ जाओ सभी लोग, सभी लोग। चलो अब इसको रफ करते हैं और फिर आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ जाओ, देखना, 6 नंबर एग्जाम्पल, 6 नंबर एग्जाम्पल। हमने लिया CH2, 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 CH2,
CH2, CH2 और CH2, और हमने ये बना लिया। और अगर इसको देखोगे कंडेंस फॉर्म या बॉन्ड लाइन, तो दोनों इसका सेम ही होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इसका कंडेंस और बॉन्ड लाइन दोनों है। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं? साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि टोटल कार्बन कितने के हैं? 6 के। तो 6 को बोलते हैं हेक्सेन। ये रिंग है तो इसको बोलते हैं साइक्लो। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। उसी तरह अगर अगला देखोगे, अगर उसी तरह अगला देखोगे, सेवंथ नंबर एग्जाम्पल, तो ये देखो, हमने क्या कर दिया? CH2, इधर CH2, इधर CH2, फिर उसके बाद CH2, और फिर इधर CH2, और ये CH2, और ये। अब हमने इस पे क्या किया? हमने इस तरह से, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब इसको देखोगे तो इसका कंडेंस या बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा? का कंडेंस या इसका कंडेंस या बॉन्ड लाइन फार्मूला ये होता है, देखो। या इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये दोनों ही एक ही चीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये कौन है? बेंजीन। ये कौन है भाई? बेंजीन। तो ये सभी को क्लियर है क्या? ये कौन है? बेंजीन। तो इसका बॉन्ड लाइन या स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है क्या? सभी को समझ आ रहा है? अरे यहाँ तक का बात सभी को समझ आ गया क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। तो थोड़ा सा और अब आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ तक सभी लोग नोट करें, या जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी लोग नोट कर चुके? चलो फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि अब हमें और क्या क्या देखना है। तो आ जाओ वापस, फिर से देख लेते हैं कि अब हमारे पास और क्या क्या है। तो देखना, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, एक आध दो और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलो आ जाओ भाई, थोड़ा सा इसी में और एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखना, कुछ फार्मूले जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये देखो, अगर इसकी हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये, तो इसमें देखोगे, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इस तरह से बॉन्ड होते हैं, और इसका नाम होता है नेप्थेलीन। इसका नाम होता है नेप्थेलीन। इसका नाम क्या है भाई? नेप्थेलीन। इसका नाम है नेप्थेलीन। इसका नाम है नेप्थेलीन। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखोगे, तो अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल
इसमें भी हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रा एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। उसी तरह एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो देखना अगला एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, ये इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंथ्रीन। इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंथ्रीन। इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तो ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल है। पहला है नेप्थेलिन, दूसरा है एंथ्रासीन, तीसरा है फिनेंथ्रीन। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं और कई बार हमसे इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा जो हेडिंग लिखा दिख रहा है आप सभी को, वो हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो चलो आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हमें क्वेश्चन को देगा कि कितने सिग्मा और पाई बंध होंगे किसी भी कंपाउंड में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमें देता है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे सिग्मा और पाई को काउंट करते हैं। तो चलो देखना बहुत ही इजी है। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने ले लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल। हमने लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल। ये और इसमें हम लोग काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये सभी को क्लियर है क्या? तो अब हम इसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि क्वेश्चन बनाने वाला आपको हर बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है? हिडन है। तो पहले हमें कितने हाइड्रोजन हैं उन सभी को बना लेना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं अपना हाइड्रोजन को बनाने की। तो देखना हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ पर एज्यूम करो कि कौन है? कार्बन। यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ भी कौन है? कार्बन। ये सभी को क्लियर है क्या? तो यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन है तो हमने बोला कि हाइड्रोजन को कैसे लगाएंगे? हाइड्रोजन को कैसे लगाएंगे? तो देखो इस कार्बन को देखो, इसका कितना बॉन्ड है? दो बॉन्ड। कितना है? दो बॉन्ड। तो बाकी बचे कितने बॉन्ड? दो। यानी कि दो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग दो हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दो हाइड्रोजन अटैच कर देंगे।
ये सभी को क्लियर है क्या? हमने क्या बोला कि यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो दो बॉन्ड कंप्लीट हो गया और दो बॉन्ड और बचा, तो हमने दो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये सभी को क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। चलो फिर उसके बाद इस कार्बन के पास चल दिए, इस कार्बन के पास, इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड कंप्लीट है? एक इधर और दो इधर, यानी कि इसके तीन बॉन्ड कंप्लीट हैं। बचा कितना? एक। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यानी कि ओवरऑल कार्बन का चार बॉन्ड हमें कंप्लीट करना है। तो जितने बॉन्ड वो पहले से अटैच है तो काउंट कर लेंगे, जितना बचेगा चार बॉन्ड कंप्लीट होने में, उसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद इस कार्बन के पास चले, तो इस कार्बन को हमने देखा, इस कार्बन को देखा तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यानी कि इसका भी एक बॉन्ड बचा है, तो हमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। हमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद इस कार्बन पे चले, तो इस कार्बन को अगर देखें तो इस कार्बन पर हमने कोशिश की कि चेक करते हैं कितने कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि इसके भी तीन बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के बॉन्ड चारों कंप्लीट हैं। कैसे भाई? तीन बॉन्ड तो इधर से कंप्लीट हो गया और एक बॉन्ड इधर से कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के चारों बॉन्ड क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो फिर अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। चलो भाई, हमने तुम्हें बताया था कि जहां भी हमें सिंगल बॉन्ड दिख जाए वो सभी क्या होंगे? सिग्मा। वो सभी क्या होंगे? सिग्मा। और जहां भी हमें डबल बॉन्ड दिख जाए, जहां भी हमें डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पर एक सिग्मा होता है और एक पाई। और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहां पर दो पाई होते हैं और एक सिग्मा। तो चलो आ जाओ, सिग्मा पाई को काउंट करते हैं। भाई ये सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। यहाँ भी क्या होगा? सिग्मा। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमारा पाई होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। यहाँ पर भी बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर भी बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर भी बॉन्ड सिग्मा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड पाई होगा तो दूसरा बॉन्ड सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है तो दूसरा सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हमने बताया था जब भी ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल जाए तो हमें क्या याद रखना है? ऊपर और नीचे क्या होता है? पाई। या ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड पाई होता है और एक बॉन्ड सिग्मा होता है। ये क्या सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है क्या? जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो बॉन्ड पाई होगा। जहां भी डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पर एक बॉन्ड सिग्मा होगा तो एक बॉन्ड पाई होगा। और सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज सिग्मा ही होता है। तो अब काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने सिग्मा और पाई हुए। चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखोगे 10 सिग्मा हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को वो थोड़ा और ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देता है, और वो सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछता, वो पूछ लेता है कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमने आपको बताया था वन बॉन्ड इक्वल, वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो 10 सिग्मा बॉन्ड इक्वल 20 इलेक्ट्रॉन। 10 सिग्मा बॉन्ड इक्वल 20 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर पाई की बात करें तो एक पाई, दो पाई, तीन पाई और चार पाई। तो यहाँ पर चार पाई बॉन्ड बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी सिग्मा पाई की जगह पर पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो वन बॉन्ड हमने पिछले इसी कॉन्सेप्ट में बताया था कि वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये देखो हमने मेथेन में तुम्हें एग्जाम्पल दे करके समझाया था, मेथेन में हमने एग्जाम्पल दे करके समझाया था। ये देखो अरे क्लियर है क्या? तो ये देखो वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। क्या ये सभी को क्लियर है?
क्या ये सभी को समझ में आ गया कि कैसे होता है? तो 1 बॉन्ड इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी को क्लियर है? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये सभी को क्लियर है क्या? चलो, कि अगर ये क्लियर है तो फिर अगला हम लोग एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये पहला है, अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। तो देखना, हमें हमें जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना। कैसे? आ जाओ देखो, हमने क्या बोला, जहां भी डबल बॉन्ड दिख जाए वो एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा, जहां भी डबल बॉन्ड दिख जाए एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा। ये सभी को क्लियर है क्या? जहां भी डबल बॉन्ड दिखे एक सिग्मा तो एक पाई। अब उसके बाद देखोगे तो ये दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, तो दो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को देखो मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, इधर बना ले रहा हूँ अलग से, इधर बना ले रहा हूँ अलग से, तो ये एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। उसी तरह इस हाइड्रोजन को जो CH2 लिखा है इसको हमने ऐसे बना लिया, इसको हमने ऐसे बना लिया ताकि हमारा सिग्मा बॉन्ड क्लियर दिख सके कि कैसे होता है। वैसे चाहे तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि दो हाइड्रोजन है दो सिग्मा बॉन्ड, इधर भी बता सकते थे कि दो हाइड्रोजन है दो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे दो हो रहा है, वो हमने बना करके दिखा दिया। अब टोटल सिग्मा और टोटल पाई काउंट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। पाई कितने हैं भाई? 1 2। तो टोटल 2 पाई बॉन्ड है। कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अरे यस या नो? अरे हाँ ना बोल दे भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या? इजी है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं। नीट यूजी 2015 का क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा आया है, 2022 का क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा आया है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो अगर आपको बॉन्ड लाइन में देता है तो हाइड्रोजन को हिडन कर देगा, हाइड्रोजन तुम्हें हिडन कर देगा, लेकिन तुम्हें हाइड्रोजन बनाने के बाद ही काउंट करना है, अदरवाइज गलती कर सकते हो। तो सभी लोग एग्जाम्पल को नोट करना है तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अगला एग्जाम्पल थोड़ा और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। चलो देखना, तीसरा एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं और थर्ड एग्जाम्पल में देखना, हम लोग ले रहे हैं किसको? नेप्थेलीन को। किसको ले रहे हैं? नेप्थेलीन को, नेप्थेलीन को। तो देखना, नेप्थेलीन में हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सभी को क्लियर है? तो देखना, हम पहले नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम लोग पहले नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये लो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब इसमें देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में हमें हाइड्रोजन उसने हिडन कर दिया, हाइड्रोजन उसने हमें नहीं दिखाया, हाइड्रोजन उसने हमें हिडन कर दिया, हाइड्रोजन इसमें हमें नहीं दिखाया। तो हमारा धर्म क्या बोलता है? हमारा धर्म कहता है कि हम हाइड्रोजन
बनाएंगे। जब तक हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलो हम लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं। हमारा धर्म क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बनाएंगे। तो चलो भाई आ जाओ, हाइड्रोजन को बनाते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा। उस तरह इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा। उसी तरह इस कार्बन को देखो, उसी तरह इस कार्बन को देखो, तो इसका भी 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट, एक हाइड्रोजन आएगा। उसी तरह इस कार्बन को देखो, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट, एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है। कैसे? देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। फिर इस कार्बन को देख लेते हैं, तो इसका 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन और आएगा। इसको देखोगे तो इसका भी 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन आएगा। फिर इसको देख लेते हैं, तो इसका भी क्या है, 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन आएगा। इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3, यानी एक हाइड्रोजन आएगा। इसको देखोगे तो इसका 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्या ये सभी को क्लियर है? अरे क्या सभी को क्लियर है? तो चलो अब हम लोग काउंट कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं किसको, सिग्मा और पाई बॉन्ड को। तो देखना देखना बहुत ही आसान। हमने क्या बोला, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सभी क्या होंगे, सिग्मा। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सभी क्या होंगे, सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई और ये पाई। तो सभी को क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में 5 पाई बॉन्ड हैं। कितने? 5 पाई बॉन्ड हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है। तो अब बचा क्या, जितने भी बॉन्ड हैं अब वो सभी क्या हैं, सिग्मा। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं ये नंबर 1। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सभी को देख लेते हैं। तो देखना बहुत ही ध्यान से, इसमें जनरली गलती होता है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और एक ये है 19। ये कौन है, 19। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 19 सिग्मा बॉन्ड हैं, 19 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 38 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इस कार्बन के, ये जो ब्रिज वाला कार्बन का बॉन्ड है, इस सिग्मा को काउंट करना लोग भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको भी काउंट करना है, इसको भूलना नहीं है। अरे सभी को क्लियर है क्या? अरे सभी को क्लियर है? तो हमने पाई को यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी जो भी बचा वो सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिग्मा हैं। क्या हैं? सभी बॉन्ड सिग्मा हैं। सभी को क्लियर है? अरे सभी को क्लियर है क्या? क्या सभी लोगों को समझ में आ गया ये? चलो तो फिर आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो आ जाओ, आ जाओ। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। किसको? किसको? एंथ्रासीन को। किसको? एंथ्रासीन को। एंथ्रासीन को। देखना एंथ्रासीन को अगर हम लोग देखें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये बॉन्ड, ये ये सभी को क्लियर है? तो आपको क्लियरली इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्लियरली इस क्वेश्चन में सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर पाई, ये देखो
ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई और ये पाई। टोटल यहाँ पर पाई बॉन्ड पहले ही हमें मिल गया, 7 पाई बॉन्ड हैं। कितने हैं? 7 पाई बॉन्ड, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या यहाँ पर 7 पाई बॉन्ड हमें पहले ही मिल गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर हमारा बचा क्या? सिग्मा। तो पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म क्या बोलता है कि बिना हाइड्रोजन को लगाए सिग्मा काउंट नहीं करना है, बिना हाइड्रोजन को लगाए सिग्मा काउंट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, उसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, उसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा भाई हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो अब काउंट कर लेते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड को। तो देखना हमने नंबरिंग ले लिया कि यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे ताकि भूल ना जाए। तो हमने काउंट करने की कोशिश की और स्टार्ट किया। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो यहाँ से हमारा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। यहाँ से हमारा 26 सिग्मा बॉन्ड आया। कितना आया? 26 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 26 का 2 जा कितना होता है? 52 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 52 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये सभी को क्लियर है? अरे क्या ये सभी को क्लियर है? सभी लोग कर लेंगे? सभी लोग कर लेंगे? अरे बोलो, क्या सभी लोग कर लेंगे? तो देखना, अगर सभी लोग कर लोगे तो सभी लोग अगर कर लोगे तो हम 2-3 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दे देते हैं, जिसमें तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है, जिसमें तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। चलो आ जाओ, 3 क्वेश्चन अब तुम्हें खुद करना है, अगर इतना समझ गए हो तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमने लिखा बेंजीन। बेंजीन, इसमें क्या करना है हमें? टोटल टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये काउंट करना है। क्या सभी लोग कर लोगे? फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसमें भी हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है। फिर तीसरे में हमें दिया है एनिलीन, हमें दिया है एनिलीन, हमें दिया है एनिलीन। इसमें हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। बेंजोइक एसिड का फार्मूला, बेंजोइक एसिड का फार्मूला, बेंजोइक एसिड का फार्मूला तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। बेंजोइक एसिड का फार्मूला, ये लो, ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है, COOH। एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, एनिलीन का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन तुम सभी से बनना चाहिए।
क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। और उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला बता दे रहे हैं, ये देखो ऐसे होता है बेंजीन। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपको करके आना है वो है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखना बहुत ही इजी है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं किसमें, एसिटिक एसिड में। इसमें एसिटिक एसिड में, इसमें एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें इसमें हमें क्या करना है, इसमें इसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई निकालना है। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास एथिल एल्कोहल का, इसका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल फार्मूला होता है C2H5H। इनमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड फाइंड आउट करना है। क्या सभी लोग कर लोगे? सभी लोग कर लोगे? तो चलो कल सभी लोग करके आना। लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये 5 कितने, ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन सभी को करके आना है। लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसको पूरा आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।